आज गोपियों के कलमश झरने लगे, आंसुओं के द्वारा उनका अभिमान निकलने लगा। तो आप सोच रहे होंगे, मैंने जब राम जन्म लिया था, राम बनकर के आया, और जब राम जी वनवास को गए थे, सुमंत जी घर वापस लौट के आए, राजा दशरथ को मालूम पड़ा सुमंत जी आ गए हैं, बुलाओ। और सुमंत जी को पूछा, मेरा राम आया है? मेरी बेधेई बेटी सीता जनक नंदिनी जी आई हैं? लखन आया है मेरा छोटा राजकुमार? बोले नहीं आया। तो प्यारे नहीं आया सुनते ही राजा दशरथ ने प्राणों को नहीं रखा। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परे हरे रघुबर ब्रह, राय गयो सुरधाम। प्रभु राम 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 कहकर राजा दशरथ ने प्राणों को छोड़ दिया। अम्मी निगोड़े प्राणों को छोड़ना चाहती हैं, पर ये प्राण निकलते नहीं हैं। हमारी तो स्थिति सीता की सी हो गई है। सीता जी की शुद्ध लेकर के आए थे श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी को अकेले में ले जाकर राम ने पूछा, लंका में सीता जी खुश तो नहीं होंगी? मेरे बगैर वो जिंदगी नहीं मिली होंगी आपको? तो श्री हनुमान जी ने क्या बोला, वो तो मरना चाहती हैं, पर तुम्हारे नाम रूपी पहरेदार आके गेट लगा देता है, इसलिए प्राण लौट जाते हैं वापिस। नाम पारु दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत्र जंत्रतः, प्राण जाए कहे बाट। प्यारे हो, अपने नाम रूपी पहरेदार, आपका नाम रूपी पहरेदार प्राणों को सुरक्षित कर रखा है। यही स्थिति हमारी हो रही है ठाकुर। प्यारे हो, गोपियों के कलमश धुलने लगे, अभिमान धुलने लगा, तो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे गोविंद गोपियों के बीच में खड़े हो गए, प्रकट हो गए। गोपी एक गोपी ने पटका बिछा दिया, कहीं गोविंद फिर न चले जाएं। बैठो बैठो मेरे गोविंद, आप किससे प्रेम करते हो? बोले गोपी हम तो भक्ति से प्रेम करते हैं। आहा, चलो अब हम महारास करेंगे तुम्हारे साथ। 6 महीने की रात्रि बनाई है आज, 6 महीने की रात। महारास कोई साधारण लीला नहीं थी, महारास एक जीव और ब्रह्म का मिलन था। 6 महीने की रात्रि हुई और प्यारे हो आज महारास के लिए तैयार हुए तो कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव ने कामदेव से कहा, क्यों आए हैं? मेरे गोविंद बोले हम आज युद्ध करेंगे। बोले हम जब शिव रूप में थे जब भी आप आए, बोले जब आप तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, आपका तीसरा नेत्र खुल गया, हम जल करके राख हो गए। पर अब तो असंख्य ब्रज सुंदरियां हमारे जैसे लाखों कामदेव आपके सामने प्रकट हों, हम भी इतने सुंदर नहीं है। लाखों कामदेव भले ही आ जाए, इतनी श्याम सुंदर आप सुंदर, तो हम राम रूप में आए। जब भी कामदेव जी आप आए तो आप जब राम बन के आए, जब आपने एक नारी को धारण किया जिसका नाम था सीता, और एक नारी जो पति धारण करता है वो ब्रह्मचारी होता है? ओहो, तो तब भी तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा जब ब्रह्मचारी थे। अब तो असंख्य ब्रज की ब्रज सुंदरियां हैं। बोले कौन सा युद्ध करोगे? बाहर वाला किले वाला? बोले किले वाला तो घर घर करते हैं, रोज करते हैं। आज बाहर वाले युद्ध करेंगे, 2-2 हाथ हो जाएं। तो मेरी किशोरी जी से प्रार्थना करी मेरे ठाकुर ने, बांके बिहारी जी ने, मेरे रास बिहारी जी ने, हे राधा रानी गोलोक धाम से पूरी ऐश्वर्य शक्ति को मंगाओ, पूरा ऐश्वर्य बिछा दो वृंदावन में। और प्यारे कामदेव ये न कह पाए मैं इसलिए प्रकट नहीं हुआ, और आज पूरी ऐश्वर्य शक्ति को गोलोक धाम से मंगाया और वृंदावन में स्थापित कर दिया। और कामदेव ने अपने 3 बाण चलाए और प्यारे हो कामदेव को उल्टा मेरे गोविंद ने लटका दिया। नाम पाया योगेश्वर। बोलिए योगेश्वर भगवान की। और 2 गोपी बिच बिच माधव ता थैया करके गल भैया भर भर करके गोविंद आज नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। और यह खबर पहुंची कैलाश पे।
पार्वती जी आ रही हैं। बाबा जी बोले कहाँ जा रही हो? बोले हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। अच्छा, श्री वृंदावन में जा रही हो तो मुझे भी ले चलो। बोले वहां गोपियां जाती हैं, जिसके गोपी भाव आ जाएगा हृदय में वो वृंदावन आ जाओगे, जिनके गोपी भाव नहीं आएगा वो वृंदावन आ ही नहीं सकता। मेरी लाडली की कृपा होगी जब वृंदावन पहुंचोगे, मेरी लाडली की कृपा नहीं होगी जब तक कहते कहते रह जाना वृंदावन नहीं आ सकते हो। अच्छा, तो बाबा जी बोले हमें भी ले चलो ना वृंदावन, तो गोपी बनो ना। आज बाबा जी को स्नान कराया, बढ़िया स्नान करा के बाबा जी का बागंबर हटा दिया, लहंगा पहना दिया। सुनो ए मेरी माँ, गोपेश्वर के दर्शन किए प्रधान जी आपने? गए थे वृंदावन गोपेश्वर रात्रि को पूरे 16 श्रृंगार करके, यहाँ 16 श्रृंगार करके बैठते मेरे ठाकुर। मेरे प्यारे भाई बहन, ए मेरी माँ, आज बाबा जी तैयार हो रहे हैं और आज सर्पों की मालाओं को हटा दिया, चोली पहना दी, बढ़िया चोटी लगाई और जूढ़ा बना दिया, गजरा लगा दिया बालों में, आय हाय बिंदी लगा दी, मांग भर दी बिहारी जी के नाम की, होठों पे लाली, नाक में नथ, कानों में झुमके, पैरों में पायल, कमर में करौंधनी, गले में हार, चूड़ियां पहन ली मेरे कृष्ण नाम की, काजल लगा लिया बिहारी जी के नाम का। ओए होए, पार्वती जी बोली बलिहार जाऊं तेरे रूप पे नजर ना लग जाए, बड़े सुंदर लग रहे हो आप। आहा, बलिहारी लेने लगी और चलने लगे तो लहंगा पकड़ लिया। चलना पुरुष का चलना थोड़ी लहंगा पहन के आएगा, लहंगा चलने लगे तो लहंगा इर्झने लगा, तो लहंगा उठा लिया और बाल दिखाई देने लगे पैरों के। अरे भोलेनाथ जी, बोले क्या है? बोले आप तो गड़बड़ कर दोगे, तो फिर कैसे चलें? तो बाबा जी ने पैर उठाया, धम धम धम। अरे ये तो पुरुषों की चाल, जरा गोपी वाली चाल चलो ना, मटकते हुए लहराते हुए। तो आज बाबा जी ने चोटी पकड़ ली, उसे घुमाने लगे और साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, लहराते हुए चलने लगे। आ गए वृंदावन धाम। और आए जब वृंदावन धाम तो ललिता विशाखा सखी खड़ी है। बोले कहां से आई है? बोले पार्वती जी। बोली हम कैलाश से आई हैं। अच्छा, नाम क्या है? बोले पार्वती जी, जाओ राश। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ हमें कि ये लंबी चौड़ी सखी कहाँ से आई है? काली कलूटी, हमारे ब्रज में तो इतनी काली कलूटी लंबी चौड़ी मोटी ताजी सखी कहीं मिलती ना है। तब बोली रे ये भी मेरी सहेली है। बच सहेली है तेरी, तो इसका नाम क्या है? ये काली कलूटी क्यों है गई है? बोले इसके बाबा जी के कोई भैया ना है, इसके जाके बाप पिताजी के कोई बेटा ना है, जी अकेली है और जंगल में गैया चरावे है धूप में, इसलिए काली है गई है। बोले अच्छा, तो लंबी चौड़ी कहते है गई है, मोटी ताजी तगड़ी है रही है, धींगरी सी है रही है जी, हैं? बोले जब भूख लगे तो गाय को दूध निकाले, चकाचक पिए है, इसलिए धींगरी सी है गई है, मोटी ताजी है गई है। बोले अच्छा। बोले हाँ, तो बोलती क्यों नहीं है? बोले ये गूंगी है, इस पर गूंगी है सखी। बाबा से मना कर दिया, बोलना नहीं बाबा जी, गूंगी सखी है। बोले अच्छा, तो जाओ अंदर। अभी पार्वती जी पीछे लेके चल रही, आगे पहुंच गए। और आस बिहारी में आज मेरे भोलेनाथ ने एक नाम पाया, गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो।